न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। किसके सिर सजेगा कर्नाटक का ताज? सीएम की कुर्सी पर सिद्धरमैया, शिवकुमार दोनों की नजर। निवर्तमान मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, अभी पद नहीं छोड़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनावी हार पर बैठक। द केरला स्टोरी भाजपा की प्रोपेगेंडा फिल्म। संजय राउत ने कहा, मोदी शाह कर रहे गलत इस्तेमाल। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। किसके सिर सजेगा कर्नाटक का ताज? सीएम की कुर्सी पर सिद्धरमैया, शिवकुमार दोनों की नजर। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचंड जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हां, क्या पूर्व सीएम सिद्धरमैया को एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पार्टी सौंपेगी या फिर इस बार डीके शिवकुमार को मौका मिलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि रविवार सुबह सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के घर के बाहर पोस्टर लगा दिखा, जिसमें उन्होंने सीएम घोषित करने की मांग की गई थी। हालांकि इस सवाल पर से आज शाम तक पर्दा हटने की संभावना है। जी हां, बेंगलुरु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया के घर के बाहर लगे पोस्टर में समर्थकों ने उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया। जी हां, वहीं इस पोस्टर के सामने आने में कुछ देर बाद ही डीके शिवकुमार के घर के बाहर लगे पोस्टर की भी जानकारी सामने आई। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसके उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग की है। जी हां, दोनों नेता है सीएम पद के दावेदार। सीएम पद के दावेदार में कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार दोनों शामिल है, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस नेतृत्व ही करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्वीकार किया है, जी हां, कि शिवकुमार भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। वही शिवकुमार ने सिद्धरमैया की संभावना को विफल करने की संभावित प्रयास से मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने की दावेदारी सबसे मजबूत। जी हां, कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया राज्य के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक है। वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के शीर्ष दावेदार भी हैं। बता दें कि उन्होंने वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। सिद्धरमैया को 1.16 लाख वोट मिले हैं, जो वोट शेयर का करीब 60% है। जी हां, चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। सीएम बनने की अपनी संभावनाओं को डीके शिवकुमार के सामने आने वाली प्रतियोगिता के बारे में बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि सीएम उम्मीदवारों को लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि चुने हुए विधायक मतदान करेंगे और फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया जाएगा। सिद्धरमैया के बेटे बोले, मेरे पिता को बनाना चाहिए सीएम। जी हां, शनिवार को सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र ने जो देकर कहा कि उनके पिता को ही अगला सीएम बनाना चाहिए। यतींद्र ने कहा कि एक बेटे के रूप में निश्चित रूप में से मैं उन्हें एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन राज्य के निवासी के रूप में उनका पिछला शासनकाल बहुत अच्छा था। इस बार भी अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा शासन के दौरान जो भी भ्रष्टाचार और कुशासन था वो उसे ठीक कर देंगे। उन्हें राहत राज्य के हित को भी देखते हुए उन्हें सीएम बनाना चाहिए। कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिवकुमार की भी दावेदारी। जी हां, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 1.29 लाख वोट हासिल किए थे, जो कि वोट शेयर का 74.58% है। डीके एस के नाम से मशहूर डीके शिवकुमार कर्नाटक में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के संकटमोचक माने जाते हैं। जी हां, इसके साथ ही डीके एस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीब माने जाते हैं। सिद्धरमैया की तरह शिवकुमार ने भी कहा कि वे नव निर्वाचित विधायकों और आलाकमान पर यह फैसला करने के लिए छोड़ देंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हां, हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि राज्य के संभावित मुख्यमंत्रियों में से खड़गे एक हो सकते हैं। डीकेएस ने अप्रैल में कहा था कि उन्हें अपने नेता के रूप में खड़गे के अधीन काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बोले, सीएम रेस में कई नाम शामिल। जी हां, कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के पे सवाल कहा कि हर पार्टी के महात्मा कक्षाएं होती है। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ही नहीं, एमबी पाटिल और जी
परमेश्वर भी सीएम बनने की रेस में है, लेकिन कोई एक ही मुख्यमंत्री बनेगा और इसका फैसला पार्टी आलाकमान और विधायक करेंगे। जी हाँ, सिद्धरमैया और डीके के शिव कुमार के समर्थकों की ओर से पोस्टर लगाए जाने के सवाल पर रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि हमारी 6 बजे कांग्रेस विधायक दल यानी CLP की बैठक होगी, जिसमें AICC के अध्यक्ष और महासचिव राय लेंगे और मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। हर पार्टी में किसी न किसी की कुछ महत्व कक्षाएं होती है, लेकिन सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री होगा जिसका चुनाव हमारे विधायक और हाईकमान करेगा। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी HK पाटिल ने बेंगलुरु में कहा कि हमारा हाईकमान जो कहेगा वही मुख्यमंत्री होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है इससे पता चल रहा है कि कई मुख्यमंत्री होने की संभावना है। मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनाने वालों में से है, ना कि मुख्यमंत्री बनने वालों में से। निवर्तमान मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा अभी पद नहीं छोड़ेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, चुनावी हार पर बैठक। जी हाँ, कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा आज कि हमने अपने अध्यक्ष के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है। हम शीघ्र ही निर्वाचित प्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने वाले लोगों को बुलाएंगे। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे और लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापस आने के लिए सुधार करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील पद नहीं छोड़ेंगे। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कुछ विधायक मौजूद थे। हमने अपनी हार को विनम्रता से स्वीकार किया। ये PM मोदी की हार नहीं है, वो एक राष्ट्रीय नेता है। कांग्रेस नेतृत्व पूरे देश में हार गया है। द केरला स्टोरी भाजपा की प्रोपोगेंडा फिल्म, संजय राउत ने कहा मोदी शाह कर रहे गलत इस्तेमाल। जी हाँ, शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने द केरला स्टोरी फिल्म की बीजेपी की ओर से जारी की गई एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया है। उन्होंने इसे द कश्मीर फाइल्स फिल्म का दूसरा भाग भी कहा है। संजय राउत ने शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के अपने साप्ताहिक कॉलम रोकटोक में कहा कि कर्नाटक चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा ने बजरंगबली द केरला स्टोरी का इस्तेमाल किया। ये अच्छी बात नहीं है। संजय राउत ने पूछे कई सवाल। जी, संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखते हुए कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि केरल की वास्तविक स्थिति क्या है। क्या सच में केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियां इस्लाम का शिकार हो रही है? क्या ये सच है कि ISIS में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों की भर्ती की गई थी? क्या लव जिहाद के बहाने मासूम लड़कियों को ठगा गया और अमानवीय हत्यारा बनाने के लिए मजबूर किया गया? जी हाँ, संजय राउत ने कहा विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किया था। मोदी शाह ने उस फिल्म का इस्तेमाल भाजपा प्रचार के लिए किया। मोदी समेत हर कोई कश्मीर फाइल्स देखने गया था। ये भाजपा का एजेंडा है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए द केरला स्टोरी को विवादास्पद फिल्म बनाना भाजपा का एजेंडा है। उन्होंने कहा बीजेपी ने गुजरात दंगों पर BBC द्वारा जारी की गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन साथ ही द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को बढ़ावा दिया। जी, उन्होंने आगे कहा निर्देशन सुदीप्तो सेन ने कहा कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर ये सच भी है तो इसे इतने अमानवीय तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है? द कश्मीर फाइल्स में भी वही अमानवीयता थी। जी हाँ, सुदीप्तो सेन ने साक्ष्य के रूप में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी के एक साक्षात्कार का हवाला दिया। चांदनी का कहा था कि एक सवाल में 2.80,000 3.20,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूल किया है। सेन ने दावा किया कि पिछले 10 सालों में ये संख्या बढ़कर 32,000 हो गई। संजय राउत ने सवाल किया कि ये कैसे पता चला कि इन लड़कियों को आतंकवादी की ओर से मोड़ा गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।